यदि आप अपने खेत का मिट्टी का पीएच टेस्ट कराते हो और आपको पता चलता है कि आपके खेत का जो मिट्टी है उसका पीएच मान 4.5 है, 5.5 है या 5 है, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, या फिर आपको ये पीएच शब्द का मतलब क्या समझना है। तो सबसे पहला चीज ये पीएच का मतलब बताते हैं, फिर इस पैमाने के बारे में बात करेंगे। पीएच मिट्टी का एक ऐसा गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा पोषक तत्व मिट्टी के द्वारा पौधों को जाएगा और कौन सा पोषक तत्व आपको मिट्टी में डालने के बाद भी वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो ये पीएच निर्धारित करता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा पीएच मान, यदि आप मिट्टी का चेकअप कराए और आपको पता चलता है आपके खेत का जो मिट्टी है उसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में है, तो वो सबसे अच्छा पीएच मान प्रैक्टिकली माना जाता है, ठीक है। तो अब ये पीएच मान एक पूरा पैमाना होता है, 0 से लेके 14 तक एक पूरा पैमाना है। अगर 7 से कम आता है तो पीएच मान मिट्टी का, तो उसको अम्लीय मृदा बोलेंगे। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा आता है, 8, 9, 10 इधर 14 तक आता है, तो उसको क्षारीय मृदा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फसल उत्पादन करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली तौर पे देखा गया है कि 6 से 7.5 के बीच में यदि मृदा का पीएच मान है तो वहां खेती करने योग्य वह मिट्टी है। यदि बहुत कम पीएच मान है 4.5, 5.5, तो ये मिट्टी कहीं ना कहीं आपके खेती में बाधा पैदा करता है। आप जो भी पोषक तत्व डालते हो उसका सही उपयोग नहीं हो पाता, ठीक है। तो पीएच यह गुण है मिट्टी का जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा पोषक तत्व फसलों को जाएगा और कौन सा मिट्टी पे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। अगर मिट्टी का पीएच मान कम है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो पहला नुकसान जो देखते हैं मिट्टी पे एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है। अगर मिट्टी का पीएच मान 5, 4.5 या 5 हो गया है, मतलब आपके खेत में एल्यूमिनियम, फेरस और मैग्नीज की मात्रा बढ़ चुकी है। आपको कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, जैसे उनमें से एक है एल्यूमिनियम। सर एल्यूमिनियम की मात्रा कैसे बढ़ गया, वो कहां से आ गया? एल्यूमिनियम जो है वो पहले से आपके खेत पे है, लेकिन सोया हुआ दानों की तरह वो शांत रहता है, ठीक है। जैसे ही मिट्टी का पीएच मान 6 से कम हुआ, 5 हुआ, 4.5 हुआ, वो एक्टिव हो जाता है और उनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है मिट्टी पे, पानी के साथ उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है और जड़ों को सड़ाने का काम करता है। सेम कहानी मैग्नीज के साथ है, फेरस के साथ है, ठीक है। तो मिट्टी का पीएच मान जैसे ही कम होता है, मिट्टी अम्लीय होता है, उसमें एल्यूमिनियम, फेरस और मैग्नीज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला चीज फास्फोरस की कमी हो जाना। ऐसा नहीं है फास्फोरस आपके खेत में नहीं है, आप भर भर के डीएपी डाले हो, एसएसपी डाले हो, जो फास्फोरस युक्त उर्वरक डाले हो, लेकिन वो उर्वरक क्या हुआ है, उसमें जो फास्फोरस था वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर लिया, मैग्नीज के साथ क्रिया कर लिया, फेरस के साथ क्रिया कर लिया, और क्रिया करके फास्फोरस ऐसा यौगिक बना लेता है इन सब के साथ क्रिया करके, और मिट्टी पे वो फिक्स हो जाता है। आप डाल रहे उर्वरक, आपको लगेगा कि मैंने उर्वरक डाल दिया, अब जड़ मजबूत होगा, पत्ती पीले नहीं पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपका खेत का जो मेन जो आत्मा है मिट्टी का पीएच वो खराब हो चुका है और वो रोक रहा है उर्वरक को, तत्वों को अपने काम करने से, ठीक है। तो फास्फोरस की कमी हो जाती है। अगला चीज कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। सर हम तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हुआ तो उसको तो डाल सकते हैं, तो फिर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। आप डालो, काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? कैल्शियम की कमी कैसे हुआ? कैल्शियम की कमी इसलिए हुआ, ज्यादातर जितने भी अम्लीय मिट्टी है वो सब के सब उन जगह पे बनता है जहां पानी भरे रहते हैं, जिस खेत में। अब सुनिए क्यों। अगर किसी खेत में कैल्शियम है, मतलब उस खेत का मिट्टी का पीएच मान 6, 7, 7.5 के आसपास मेंटेन रहेगा, जहां आप खेती आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हुआ है तो इसका कारण समझिए। जैसे ही पानी ज्यादा भरा हुआ है, मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम रीस करके, जिसको हम टेक्निकली लीचिंग बोलते हैं, रीस करके कहां चला गया? जमीन के नीचे चला गया। जो मिट्टी के पीएच मान को मेंटेन करने वाला तत्व है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो तो रीस करके नीचे चला गया, जो मिट्टी के पीएच मान को 7 के आसपास बना करके रखता था। अब जब कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं तो पीएच मान 5, 5.5 या 4.5 की तरफ आना चालू हो जाएंगे, मतलब पीएच मान जो 7 के आसपास था वो कम होना शुरू हो जाएंगे और हमारा मिट्टी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ये सब कारण है, समझिए। मॉलिब्डेनम की कमी हो जाना, ठीक है, जो कि दलहनी फसलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी जड़ों पे जो गांठें बनती है उनके लिए ज्यादा जरूरी है मॉलिब्डेनम, ठीक है। मोस्ट आईएमपी H+ आयन की मात्रा बढ़ जाती है, हाइड्रोजन प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है। पानी जो है H2O है, H2O टूटने चालू हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन, हाइड्रोजन टूट करके H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है और मिट्टी अम्लीय हो जाता है। जस्ट अपोजिट OH- आयन की कमी हो जाती है अम्लीय मृदा में, और OH- आयन की कमी हुआ मतलब मिट्टी अम्लीय होगा। अब ध्यान रखना, जब मिट्टी को सुधारेंगे तो
OH माइनस आयन की मात्रा को बढ़ाना होगा हमको। क्लियर? ठीक है, ध्यान में रखिएगा उस चीज को। लाभदायक जीवाणु एवं केंचुए की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। लाभदायक जीवाणु लाइक राइजोबियम की मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम पीएच मान में बैक्टीरिया के जो बाहरी दीवार है वो फटने चालू हो जाते हैं और मरना चालू हो जाते हैं। सेम कहानी केंचुआ के साथ भी है। अगला, जड़ों का विकास कम हो जाता है। सर जड़ों का विकास क्यों कम हो जाता है? एल्यूमिनियम जो होता है, मैग्नीज होता है, वो जहर का काम करता है और जड़ों को सड़ाना चालू करते हैं, उसके कोशिका को मारना चालू करते हैं, तो जड़ कम हो जाता है। नेक्स्ट चीज, अगला चीज है फफूंद जनित रोग ज्यादा लगते हैं। फफूंद के लिए ना घर बन जाता है कम पीएच वाला मिट्टी। कम पीएच वाला मिट्टी फफूंद का घर होता है, ठीक है, और इस प्रकार से फफूंद वाली बीमारी ज्यादा लगने लगते हैं। अब सर सुधारने का तरीका क्या है? इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका तुमको बता रहा हूं मैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, इसको चूना पत्थर या कृषि चूना के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करना है और तुरंत आपको पानी डालना है। क्या डालना है? पानी डालना है। पानी डालते ही क्या होगा? चूना का सूत्र होता है CaCO3, पानी का सूत्र होता है H2O, दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे और देखो ये कैल्शियम मुक्त हो जाएगा और कैल्शियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ही बोला था मैं, अगर मिट्टी पे कैल्शियम की कमी हो जाए, क्या बोला मैं? कैल्शियम की कमी हो जाए तो मिट्टी अम्लता की ओर बढ़ेगा, 5.55 की तरफ आएगा पीएच मान, जो फसल उत्पादन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, क्या डालने से? चूना डालने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा पीएच मान फिर 7.5 की तरफ जाना चालू होंगे। 7.5 तो ज्यादा हो जाएगा, 7, 6.5, 6 तक ठीक रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अगला चीज मैं क्या बोला था पीछे ये बोला था OH माइनस आयन घटने लगता है जब मिट्टी अम्लीय होता है। तो अब हमको OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा? जैसे ही चूना डाले कैल्शियम अपना कैल्शियम आयन में टूट गया, उसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम प्लस आयन था या मैग्नीज जो आयन था, उसको उसके जगह में उसको धक्का देके बाहर निकालता और कैल्शियम घुस जाता है वहां, ठीक है। अगला चीज क्या होगा? अगला चीज ये, जब आप चूना का उपयोग करोगे तो OH माइनस आयन भी बनता है मिट्टी पे और OH माइनस आयन पीएच मान को 6.57 की तरफ लेके जाता है। तो ये रहता है पूरा, ये उसका केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये कृषि विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। अगला चीज आगे, सर चूना का डोज क्या रखना है? तो डोज का अगर मैं बोलूं तो डोज, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप डोज अपने हिसाब से बुक के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन किसान के लिए सबसे अच्छा रहेगा पहले आप चेकअप कराइए, मिट्टी का टेस्ट कराइए और फिर जो चेकअप कराते हो उनसे डोज पूछिए, तो वो सही डोज बताएंगे, डालने का तरीका भी बताएंगे आपको। क्लियर इतना? फफूंद जनित रोग बढ़ जाता है, ये तो सॉरी वो अलग चीज हो गया। अगला, चूना का कुछ सावधानी और रखें। चूना बुआई के 1 माह पहले डालना है ताकि कैल्शियम कार्बोनेट अपनी पूरी तरह से असर दिखा पाए, ठीक है। चूना का प्रयोग हर साल ना करें क्योंकि एक बार डाल दिए 2-3 साल तक उसका असर रहता है। चूना उर्वरक के साथ मिक्स ना करें। उर्वरक में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, उनके साथ यदि कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करके और कुछ बना दिया तो और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको मिक्स नहीं करना है, उसको सेपरेटली डालना है, ठीक है। ये हो गया। और क्या तरीका है सुधारने का? आपको अम्लीय उर्वरक का उपयोग नहीं करना है। कुछ उर्वरक ऐसे हैं जो मिट्टी के पीएच मान को 5, 5.5 या 4.5 की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे उर्वरक का उपयोग बार बार साल दर साल नहीं करना है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण इसका है यूरिया। मैं क्या बोला था? ये बोला था H प्लस आयन की मात्रा को अगर बढ़ा तो मिट्टी अम्लीय होगा। देखो इसमें हाइड्रोजन है यूरिया में, तो H प्लस आयन की मात्रा को बढ़ाएगा। क्लियर इतना? उसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट में भी सेम कहानी है। तो ये सब ऐसे उर्वरक होते हैं, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, जो मिट्टी की अम्लता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, पीएच मान को कम करते हैं। मिट्टी का पीएच मान यदि कम हो रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा अम्लीय होते जा रहा है। तो एक प्रश्न ये है मेरा, 3 पीएच वाला ज्यादा अम्लीय होगा या 4 पीएच वाला ज्यादा अम्लीय होगा? नंबर पे मत जाना, 4 है तो कम अम्लीय है, 3 है तो ज्यादा अम्लीय है। क्लियर इतना? इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया। तो इन सभी के जगह में, यूरिया और अमोनियम सल्फेट के जगह में सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरह के उर्वरक का उपयोग करना है ताकि मिट्टी अम्लीय ना हो, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करिए, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे क्षारीय मृदा को कैसे सुधारेंगे, उस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, कोशिश करेंगे आपको डिटेल में समझाने का। धन्यवाद।